अभी हम देखते हैं इमेज एमिटर कैसे यूज किया जाता है। बिकॉज पार्टिकल्स में आपके पास एक पार्टिकल एमिटर है, दूसरा आपके पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इमेज एमिटर। तो इमेज एमिटर का काम क्या है, ये 2D इमेजेस को पार्टिकल्स में बनाने के काम आता है। तो जस्ट मैं एक इमेज एमिटर लेता हूँ। रेंडर इसके लिए भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज जितने भी पार्टिकल्स है वो रेंडर से ही होने वाले हैं। और आप अगर इसको ऐड करोगे तो देखो आपको कोई पार्टिकल्स एंड ऑल ये सब कुछ नहीं दिखने वाला है, बिकॉज इमेज एमिटर को एक इनपुट की जरूरत होती है। तो मैं जस्ट आपको कुछ एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे 2D टेक्स्ट है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। तो मैंने जस्ट एक टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, और टेक्स्ट का रेजोल्यूशन एंड ऑल ये सब डिसाइड करो, साइज और उसका शेडिंग, मीन्स क्या कलर चाहिए आपको, टेक्स्ट किस टाइप का चाहिए आपको। तो मैं जस्ट एक सॉलिड टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड उसका कलर थोड़ा ब्लूइश कर देता हूँ, और इस टेक्स्ट को मैं इमेज एमिटर के इनपुट में ऐड कर देता हूँ। अभी आप देखोगे तो आपको आपके इमेज एमिटर में वो टेक्स्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप प्लेबैक करोगे तो आपको कुछ भी ऐसा एक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप कोई भी फोर्स लगाओगे, फोर्स का मतलब जस्ट मैं एक टर्बुलेंस ऐड करता हूं यहां पर। तो टर्बुलेंस ऐड करने पे क्या हुआ है देखो, आप देखोगे तो आपका पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट। स्लो होगा थोड़ा सा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी आप देखोगे तो थोड़ा जल्दी प्लेबैक के लिए मैं क्या करता हूं, इमेज एमिटर में जो रीजन है, रीजन को मैं बिटमैप डिसाइड कर देता हूं। तो जैसे मैं बिटमैप डिसाइड करूंगा मेरा यहां से विजिबिलिटी चला जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को आपके इमेज एमिटर के एक और इनपुट में ऐड करना है। तो उससे क्या होगा, अब आप देखोगे तो आपका प्लेबैक बहुत फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पे पूरे के पूरे रीजन को डिसाइड कर रहा है। देन अभी सिर्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ टेक्स्ट को ही एनालाइज कर रहा है। इसके लिए आप कंट्रोल में जाएंगे, सॉरी, इमेज एमिटर का आपको लाइफ स्पैन भी इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज 100 फ्रेम्स के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 300 फ्रेम्स करता हूँ और मेरी ओवरऑल कॉम्पोजिशन को मैं 300 फ्रेम करता हूँ। तो इस टाइप का भी आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। देन अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप इसको मल्टीपल तरीके से इसमें चेंजेस ला सकते हो। कि जैसे आपने टर्बुलेंस लगाया तो टर्बुलेंस से क्या हुआ है कि मेरे पार्टिकल इधर उधर जाना स्टार्ट हो गए हैं। मैं यहाँ पर एक डायरेक्शनल फोर्स लगाता हूँ। डायरेक्शनल फोर्स से क्या होगा, बिकॉज अभी के लिए डायरेक्शन जो है वो -90 है, तो जस्ट मेरा जो टेक्स्ट होगा वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे को हैंडल भी करना है इसको, क्योंकि अभी के लिए क्या हो रहा है, पूरा का पूरा टेक्स्ट एक ही टाइम पे टर्बुलेंस हो रहा है। मैं अगर चाहूं तो 2D में कन्वर्ट करते हैं एंड ठीक है, थोड़ा सा डेंसिटी कम करते हैं। डेंसिटी बढ़ाओगे तो आपको देखो आपके टेक्स्ट में ज्यादा पार्टिकल्स मिलने वाले, तो मैं इतना ही रहने देता हूं। अभी देखो हो रहा है बट वो नीचे की तरफ जा रहा है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। डायरेक्शनल फोर्स को भी रिस्ट्रिक्ट करूंगा एंड टर्बुलेंस को भी रिस्ट्रिक्ट करूंगा, कि मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पर ही वो चीजें चाहता हूं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं एक बैकग्राउंड लेता हूं ब्लैक कलर और एक मास्क लेता हूं। एक बैकग्राउंड लेना है, एक मास्क लेना है आपको, और मास्क को जस्ट एक सिंपल सी शेप ड्रॉ करनी है। जैसे मैं ऐसा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूं और उसको आपके बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देता हूं। तो बैकग्राउंड में मेरे को क्या करना है, मेरे को एनिमेशन देना है मास्क का। 0 फ्रेम से मैं यहां पर हूं और लगभग मैं उसको 200 फ्रेम पर क्रॉस करा देता हूं। तो जनरली अगर आप आउटपुट के फॉर्म में देखोगे उसको, तो मैं
जस्ट आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया है। जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को ये क्रॉस करके जाएगा और आपको आपके फोर्सेस को भी बताना है कि मेरा जो ये फोर्सेस अप्लाई होना है वो किस टाइम पे होना है। तो वो मेरा इसके अकॉर्डिंग रहेगा कि जो मेरा मास्क है और मेरा मास्क जिस जिस एरिया को भी कवर करके जाएगा वो एरिया मेरा उस फोर्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंस में जाएंगे और यहाँ पे रीजन पे जाता हूँ। रीजन में मैं रीजन को बोलता हूँ बिटमैप और रीजन मोड को बोलता हूँ व्हेन इनसाइड रीजन। मींस जब मेरे मास्क के अंदर जो टेक्स्ट आएगा सिर्फ उसी पर वो इफेक्ट होना चाहिए, बाकी किसी एरिया पे इफेक्ट नहीं होगा। सेम विद डायरेक्शनल फोर्स, इसको मैं बोलता हूँ व्हेन इनसाइड रीजन और बिटमैप, और इसको दोनों के रीजन एरिया में मैं अप्लाई कर देता हूँ। अभी आप प्लेबैक करोगे तो आप देखोगे आपका कोई पर्टिकुलर एरिया ही ये रहा है। अब इसमें आप सेटिंग्स कर सकते हो, लाइक मेरे को डायरेक्शनल फोर्स बहुत कम चाहिए, देखो बहुत स्लो स्लो गिरेगा। और ये जो जैसे आपको पार्टिकल दिख रहे हैं थोड़े लाइन लाइंस में जा रहे हैं, तो इसको भी आप हैंडल कर सकते हो। टर्बुलेंस में जाएंगे, टर्बुलेंस की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे आपका पार्टिकल थोड़ा सा एक अच्छे फॉर्म में आपको दिखाई देना स्टार्ट होगा। प्रॉपर आप एक टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हो, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजें क्रिएट कर सकते हो। और अगर मेरे को चाहिए कि ये मेरा जो पार्टिकल ब्रेक हो रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर पे गिर जाए, तो उसके लिए आप अगेन बाउंसिंग ऐड कर सकते हो। एंड बाउंसिंग में आपको रीजन डिसाइड करना पड़ेगा, तो रीजन में मैं बीजर बोलता हूँ उसको, ये मेरा बेजर रहेगा। देन इलास्टिसिटी बहुत कम, बिकॉज पार्टिकल्स टकरा के बाहर चले जाएंगे। रीजन यहां से आप क्यूब एंड ऑल भी डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज अगर आप क्यूब डिसाइड करते हो तो आपको पर्सपेक्टिव में मिलेगा प्रॉपर। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन दिया है, तो वो 3D पार्टिकल है, तो 3D के हिसाब से वो आपको ऐसा दिखेगा कि वो उस पर्टिकुलर लाइन पे ना गिर के थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो जस्ट वो एक 3D इंटरेक्शन दे रहा है आपको। देन उसके बाद आप इसमें स्टाइलिंग एंड ऑल ये भी कर सकते हो, बिकॉज अभी आप सिर्फ पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया आपने इसको। देन रेंडर यहाँ पर देखो मैंने 2D कर दिया है, तो 2D करने के बाद आप 2D यूटिलिटीज भी इसमें यूज कर सकते हो। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ग्लो ऐड करता हूँ। ग्लो एंड हाईलाइट्स भी ऐड कर सकते हैं, हाईलाइट। अभी सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो चमका पड़ा है, तो अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ग्लो एंड हाईलाइट को भी मास्किंग कर सकता हूं कि मेरा सब कुछ ग्लो ना हो, सब कुछ हाईलाइट ना हो। ग्लो और हाईलाइट सिर्फ वही होना चाहिए जो इस मास्क के रीजन में आएंगे। और मैं थोड़ा सॉफ्ट टच भी कर देता हूं इसको, थोड़ी सी हार्डनेस खत्म होगी। अभी आप देखोगे जो मास्क के अंदर आएगा वो चीज हाईलाइट भी होगी, और जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया उसको किल करके जा रहा है या जला के जा रहा है, इस टाइप का आपको फील आएगा।
अभी आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को मिल रहा है। तो पार्टिकल इमेज एमिटर से आप कुछ ऐसा सा रिजल्ट बना सकते हो। आप किसी इमेज को भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। मैंने सिर्फ टेक्स्ट आपको करके दिखाया। टेक्स्ट भी आपके पास एक नॉर्मल इमेज फॉर्म ही है। तो एक बार हम इमेज में करके देखते हैं कि इमेज में हम किस तरह से इस चीज को करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इसका मेरे पास क्लीन अप भी है और मेरे पास कैरेक्टर भी है। इसको मैंने मास्क किया हुआ है यहाँ पर, और मास्क करने के बाद जस्ट आप, क्योंकि एक स्टिल इमेज है, इसके लिए आप एक एमिटर लेंगे, इमेज एमिटर, और पार्टिकल रेंडर। तो अगर देखो ये फिर से अगेन ये आपको थोड़ा सा स्लो रेंडरिंग देगा, तो इसके लिए आप पहले ही रीजन में आप अपना बिटमैप एरिया सेलेक्ट करके चलो, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट रेंडरिंग चाहिए मेरे को। यहाँ पे आप देखोगे मेरे को थोड़ा सा फास्ट मिलना स्टार्ट हो गया रेंडरिंग। अभी के लिए अगेन कोई आपके पास एनिमेशन नहीं रहेगा जब तक आप उस पर टर्बुलेंस नहीं लगाओगे। जैसे आप टर्बुलेंस लगाओगे तो आपका इमेज भी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन कितना डेंसिटी रखना चाहते हो और स्ट्रेंथ कितनी रखना चाहते हो, बिकॉज अभी के लिए आप देख रहे हो तो बहुत बड़े बड़े swirls बन रहे हैं। तो इसमें अगर आप डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो आपके swirls थोड़े से छोटे छोटे हो जाएंगे, और किसी पर्टिकुलर एरिया की स्ट्रेंथ आपको x या y या z, ऐसे अगर आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट मैं इसको इसकी ओरिजिनल इमेज के साथ, इसको आपको 2D भी करना पड़ेगा। और रेंडरर का साइज भी आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज रेंडर जो रेंडर करेगा वो आपके कॉम्पोजिशन के साइज के अकॉर्डिंग रेंडर करेगा। बट आपका जो फुटेज है वो 1798 बाई 1200 है, तो सेम रेंडर को भी आपको सेम सेटिंग देना होगा 1798, तो जो भी आपका साइज रहता है इमेज का। देन उसके बाद आप उसको रिसाइज कर सकते हो बाद में। अभी के लिए एक प्रॉपर आपको मिलेगा व्यू। तो जब आप फर्स्ट टाइम पाएंगे तो आपको इस टाइप से आपका इमेज मिलेगा। यहाँ पर कुछ फोर्सेस के टाइप से खेलना चाहते हो, जैसे अगेन आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया से स्टार्ट करना है। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसके सर वाले एरिया से स्टार्ट होना चाहिए। तो एक मास्क, एक बैकग्राउंड, और लगभग अगेन 200 फ्रेम तक इसको एनिमेट करना है। इसको बैकग्राउंड से अटैच करना है। और जितनी भी आपकी फोर्सेस है उसको भी आपको बताना है कि ये जब रीजन के इनसाइड में आएगा मेरा बिटमैप, तभी वो अफेक्ट करना चाहिए। अभी के लिए आप देख सकते हो थोड़ा टर्बुलेंस की डेंसिटी इंक्रीज करता हूँ। अगर आपको, जैसे मैं एक्स की ज्यादा स्ट्रेंथ देता हूँ तो ये इस तरफ ज्यादा भागेगा, लाइक दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। और जो अभी के लिए आपका इमेज जो है वो थोड़ा सा आपको जिगजैग लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल्स के थ्रू आपको यहाँ पर डेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। डेंसिटी इंक्रीज करोगे तो एग्जैक्ट आपका इमेज वैसा तो नहीं रहेगा जैसा ओरिजिनल है, क्योंकि ओरिजिनल के लिए अगेन आपको एक कंपोजिटिंग लेवल देना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल विदाउट आपके पास इमेज है, विदाउट पार्टिकल्स, उसको आप सुपर इम्पोज करोगे इसके साथ, क्योंकि एक तरफ आपके पार्टिकल है, एक तरफ आपका ओरिजिनल इमेज है। तो यहां पर आप अपने ओरिजिनल इमेज को मर्ज कराएंगे तो आपको ओरिजिनल इमेज आएगा। पैरेलली आपको ये जो सेम मास्क है, इस मास्क को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट,
यहाँ पर आपको मर्ज में आना पड़ेगा, और मर्ज में बिकॉज आपका फोरग्राउंड जो है वो ये इमेज है, तो यहाँ पर आपको इसके इफेक्ट मास्क में इसको लगाना पड़ेगा। देन थोड़ा सा आपको एनिमेशन को लेके देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरा सिर्फ नीचे वाला एरिया ही एनिमेट होना चाहिए। तो जहां तक भी मैंने इसको एनिमेट किया था, सेलेक्टेड टूल्स देखते हैं, यहां तक 200 फ्रेम तक ये नहीं जाएगा। सिर्फ आपका नीचे वाला एरिया जब एनिमेट होगा तो आपको, जब तक वो उस एरिया में नहीं होगा तब तक आपको आपका ओरिजिनल इमेज दिखेगा। पहले आप इस वाले मास्क को थोड़ा सा फेदर करेंगे, बिकॉज जब भी वो शिफ्टिंग होगी मास्क की तो थोड़ा सा सॉफ्ट एज में ही शिफ्टिंग होना चाहिए। इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी आपके पास अगर रेंडरिंग पर्पज से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस एरिया में राइट क्लिक करके इसको वर्ड्स कैशे बोल सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल सिमुलेशन में हर बारी यहाँ पर अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश होना होता है। तो इन केस अगर वो रिफ्रेश नहीं होता तो आप यहाँ से पर्स कैशे करेंगे, बिकॉज मैंने कुछ नहीं छेड़ा यहाँ पर। तो प्रीव्यू ना आने का कारण था वो काशी की वजह से था। तो अभी आप देखोगे आपको एग्जैक्ट वो आपके पार्टिकल्स में वो कवर हो रहा है। अगर आपको इसको स्मोक में कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट अपने पार्टिकल रेंडर के बाद ब्लर लगा सकते हो। ब्लर लगाएंगे तो वो चीज आपको जो पार्टिकल्स में दिख रही थी वो आपको स्मोक में दिखना स्टार्ट होगी। तो जस्ट आपको कंपोजिटिंग के तरीके देखने हैं कि आपको क्या कंपोजिट करना है। लाइफ स्पैन हैंडल करना पड़ेगा आपको। पार्टिकल एमिटर का लाइफ स्पैन 100 है, 100 के बाद तुरंत पार्टिकल खत्म हो जाएंगे। तो नहीं खत्म होने चाहिए तो आप उसको 200 फ्रेम्स लाइफ स्पैन दो। आप नीचे भी गिरा सकते हो, सैंड जैसा इफेक्ट भी दे सकते हो। अगर आप ब्लर हटा देते हो तो आपको सैंड जैसा इफेक्ट मिलेगा। देन यहाँ पर आप जस्ट अपना एक डायरेक्शनल फोर्स ऐड कर दो। डायरेक्शनल फोर्स ऐड करोगे तो सारे पार्टिकल्स मेरे नीचे की तरफ जाएंगे। और पैरेलली आपको ये भी डिसाइड करना है, तो यहां से आप रीजन भी डिसाइड करोगे, क्योंकि पूरा का पूरा फिगर नीचे चला जाएगा अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। तो रिस्ट्रिक्ट करोगे तो सिर्फ जितने रीजन एरिया में पार्टिकल मेरे इंटरैक्ट होंगे वो ही नीचे गिरेंगे। तो अभी क्या है कि मेरा जो पार्टिकल सिमुलेशन है वो मेरा बैकग्राउंड में है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो मेरा ये एरिया कवर हो रहा है। तो आप थोड़ा डायरेक्शन उसका साइड दे सकते हो। लाइक मैं इस तरफ का डायरेक्शन दे देता हूँ। एंड टर्बुलेंस में मैं एक्स स्ट्रेंथ को कम कर देता हूँ। इसको आपको फोरग्राउंड में रखना पड़ेगा, बट फोरग्राउंड में रखने के बाद फिर से आपको मास्किंग एरिया छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि
अगर आप यहाँ से फोरग्राउंड इसको कन्वर्ट कर देते हो तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो अगेन ये थोड़ा सा कंपोजिटिंग एरिया है, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। बट अगेन हमारा जो टारगेट है वो है किस तरह से हम ये पार्टिकल्स बनाएं, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं।